Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। पॉलिटी चल रहा है और आज जो वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख धाराएं। जो मुख्य धाराएं क्या क्या है, मतलब कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, जितना यहाँ पर लिखा हुआ धारा है इतनी धाराएं नहीं पूछी जाती, लेकिन ये धाराएं जो है पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं और कई बार एक दो जगह पूछा भी गया है। तो जो इम्पोर्टेंट धारा है वही है यहाँ जो है आपके सामने रखा गया है। और चलिए, जो धाराएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी के कुछ कुछ धाराएं जो पूछी जाती हैं अक्सर, उसको हम लेकर आए हुए हैं। और यह बहुत छोटी वीडियो होगी। यह जो है कुछ 10-12 धाराएं हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हैं कि धारा क्या होती है। जब आप या हम अपने समाज में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो उस गलती के लिए एक मानक धारा होती है। उस धारा की, जैसे मान लीजिए धारा 302 है, तो धारा 302 वह जो है एक सजा के लिए है। देखिए, धारा 302 कब लगती है? जब आदमी हत्या करता है। जब आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपके ऊपर धारा 302 लग जाता है। तो यह जो है इस तरह से एक संविधान बना हुआ है कि अगर कोई ऐसी गलती की जाए तो उसके बदले में उसको क्या पनिशमेंट मिला जाए, तो वह जो सूत्र है जिसके द्वारा आपको आपकी किए हुए गलती की सजा मिलेगी वह क्या कहलाती है? धारा कहलाती है, जिसके तहत वह एक संवैधानिक, आप कह सकते हैं कि एक संवैधानिक संविधान के रूप से परिभाषित किया गया है आपकी हत्याओं को, और उसको एक नाम दिया गया है जो धारा है। तो अब वहां से अगर आप कोई ऐसी, जैसे मान लीजिए दूसरी विवाह है, एक पत्नी के रहते हुए कोई आदमी दूसरी विवाह कर लेता है तो धारा 444 लागू होती है। फिर उसके अनुसार जो धारा 444 है, इसके तहत जो अब संविधान में जो वहां पर सजाएं, जो दंड लिखित है, वह जो है आपको दी जाएगी। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि धारा क्या है ना। तो जो आप गलती करते हैं या जो आप समाज में रहते हुए कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए जो एक निश्चित, कह सकते हैं कि जो एक संविधान द्वारा बनाया हुआ, परिभाषित किया हुआ, वह जो है एक आंकिक रूप से वह जो है बताया गया है कि वह क्या। जैसे आत्महत्या की कोशिश, धारा 309, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कौन सी सजा लगेगी? वह जो है कौन सी धारा लगेगी? धारा 309 लगेगी, और इसके तहत जो उसका सजा है वह उसको मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं प्रमुख धारा क्या है। सबसे पहले है धारा 34, धारा 34। यह जो धारा 34 है, यह कब लगता है? जब सामूहिक अपराध होता है। सामूहिक अपराध का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग मिल करके किसी अपराध को जब अंजाम देते हैं तो वह सामूहिक अपराध में आएगा। और सामूहिक अपराध, जब कहीं पर ऐसी घटना हो जो सामूहिक अपराध है, तो वहां पर कौन सी धारा लगेगी? तो वह जो है धारा 34 लगेगी, है ना, धारा 34। चलिए, धारा 201 है ना, ये किससे है? सबूत मिटाना। आप कोई अपराध किए हैं, उसके मामले में अब मान लीजिए कि आपका वो पता हो चुका है कि आपने अपराध किया है, तो अब जो सबूत है आप उसको मिटा रहे हैं। तो सबूत मिटाने के जुर्म में जो आपके ऊपर धारा लगेगी वह कौन सी है? धारा 201, सबूत मिटाने में धारा 201। ठीक है। तीसरा है धारा 302। ये जो है किसी की हत्या की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो धारा 302, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 302 कब लगती है? जब किसी की हत्या कर दी जाती है ना। हत्या अगर कर दिया गया है ना, किसी का कि अपने द्वारा कोई बड़ा अपराध कर दिया, कोई बड़ा किसी की हत्या कर दी गई, तो वहां पर जो है धारा 302 लग जाएगा, जो कि आप जानते भी हैं, धारा 302 हत्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 304, यह जो धारा 304 है, यह लापरवाही में हत्या। मतलब क्या? आपकी लापरवाही से अगर किसी की हत्या होती है तो आपके ऊपर जो धारा लगेगी वह धारा 304 होगा, है ना। मतलब कि आप जानबूझकर आपने हत्या नहीं किया, लेकिन वो हत्या जो हुई है वह आपकी लापरवाही में हुई है। तो अगर आपकी लापरवाही में कोई हत्या होती है तो वह आपके ऊपर कौन सा कोड लगेगा? वह जो है आईपीसी की धारा 304, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो आईपीसी की धारा 304 जो है वह आपके ऊपर लगेगी, लापरवाही में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो। चलिए आगे है धारा 307। धारा 307 किसमें है? हत्या की कोशिश, है ना। किसी की अगर हत्या करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी? धारा 307। धारा 307 क्या है? हत्या की कोशिश। हत्या हुई नहीं है लेकिन हत्या करने की कोशिश की जा रही है, तो वह जो है ना, आईपीसी की धारा 307 वहां पर लगेगी, है ना। भारतीय दंड संहिता का कौन सा धारा काम करेगा? 307, इंडियन पेनल कोड का धारा 307 जो है वहां पर काम करेगी। चलिए धारा 309, ये क्या है? आत्महत्या की कोशिश। कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, अभी वह सफल नहीं हो पाया, वह प्रयास नहीं कर रहा है, तो वहां पर कौन सी धारा लगेगी? 309, क्योंकि संविधान आपको जो है आत्महत्या की इजाजत नहीं देता है। खैर अभी के वर्तमान समय में कुछ देशों में जो है ये चीज ये लागू कर दी गई है कि अगर कोई आदमी जीना नहीं चाहता, वह अगर अपने आप को सुसाइड करना चाहता है, वह आत्महत्या करना चाहता है,
तो वह कर सकता है, वह उसकी स्वतंत्रता है। यह कहीं कहीं के संविधान में दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम देशों में जो संविधान है उसमें यह बात नहीं है। आप अपने से अपने आप को नहीं मार सकते। अगर प्रकृति ने आपको यहाँ पर जीने के लिए पैदा किया है तो आप अपने से अपना शरीर का क्षय नहीं कर सकते। और यह जो है आत्महत्या की कोशिश धारा 309 के अंतर्गत रखी गई है। देखिए मूल रूप से बात है क्या, कुछ चीजें होती है जो हम लोग अज्ञानवश करते हैं, है ना, पता नहीं होता और कुछ ऐसा कर देते हैं और लगता है कि जीवन पूरा तरह से विषाक्त हो गया, टॉक्सिक हो गया, और वहां से हम लोग जो है एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, और लास्ट में जो है वह सब चीजें जब डीप से डीप होती जाती है, गहराई से गहनतम में चली जाती है, उसके बाद हम आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर एक बात है, अगर आप इस बात को समझ लें कि यहाँ कुछ भी चीज कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है। चाहे सुख हो कुछ समय के लिए है, दुख हो कुछ समय के लिए है, और पूरा संसार स्वप्न है। इस चीज को जितना जल्दी समझ लीजिए, है ना, अध्यात्म को जितना बढ़िया से जितना गहराई समझिएगा, इन चीजों से आप उतना ही अच्छे से निकल सकते हैं। ये आत्महत्या वगैरह के केस जो है वहीं पर आता है जहां लोग बहुत ज्यादा शारीरिक भाव पर जीना आरंभ करते हैं। मतलब वो इस बॉडी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और उसी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि जहां से मिस्टेक हुई है हम लोगों की जीवन शैली में, जहां से हम दुख का अनुभव करते हैं, जहां से तकलीफों का आगाज होता है, या वह सोर्स जहां से दुख का आरंभ होता है, वह इसी मान्यता से होती है कि हम ये शरीर हैं, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप इस शरीर भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, आप उस आत्मिक, उस चेतना के स्तर पर जीना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक यह आपके साथ चलेगी और जीवन पर्यंत चलेगा। जिस दिन मर जाइएगा उस दिन भी ये खत्म नहीं होगी। इसलिए इस ज्ञान को जितना जल्दी हो आदमी को ग्रहण कर लेना चाहिए, इस शारीरिक भाव से ऊपर उठना चाहिए। यही सब चीजों का सॉल्यूशन है। सुख, शांति, समृद्धि जो भी कहिए आपको, या इसी को आध्यात्म कहिए तो वह भी चलेगा, कि आप अपने जो मान्यता आप अपने शरीर को लेकर के मानते हैं कि आप हैं, ये मान्यता गलत है। आप पूर्ण ब्रह्मांड है, और उससे जो है आपकी जो ये इंद्रिय वगैरह की बहुत सारी जॉब, बहुत सारी इच्छाएं, ये सब शांत हो जाएंगी। आप जान जाइएगा कि सूर्य इस चांद को चमकाने में जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। जिस दिन ये आवाज हो जाएगी, हर फूल की, हर पौधे की डाली में जो फूल खिल रहा है, उसके खिलने का कारण मैं हूं। ये जब आप समझ जाइएगा, फिर आपकी इच्छाएं शांत हो जाएगी और वहीं से चैन और सुकून आने लगता है। फिर इस तरह की चीजें, आत्महत्या वगैरह नहीं आती। वह ये जान जाता है कि हम जो है चिरंतन समय से रह रहे हैं और रहते रहेंगे। ये मतलब मरने वाली कोई बात ही नहीं उठती, और वहां से जो है आपका वह एक स्वर्ग कहिए, उसमें आदमी इन कर जाता है। वो होता है मेंटल लेवल पर, मानसिक तौर पर ही होता है ना। तो ये चीजें जो है वहां पर खत्म हो जाती है। तो चलिए, बहुत विषय से विषयांतर हो गया, हम बहुत आगे बढ़ गए। धारा 312 जो है ये गर्भपात है ना। धारा 312, यह जो आईपीसी की धारा 312 है, ये क्या है, गर्भपात है ना। जब मान लीजिए कि अगर कोई महिला है जिसको आपने प्रेग्नेंट किया, फिर जो है उसका गर्भपात करा दिया गया, तो वहां पर धारा कौन सी लगेगी, धारा 312। बच्चे को गिरा देना, यह जो आप देसी भाषा में कहते हैं, तो वह गर्भपात है, और वह जो है आईपीसी की धारा 312 के तहत अगर आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर जो है धारा 312 लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 315, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। आत्महत्या वह स्वयं करेगा, लेकिन प्रेरित उसको आप कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें पकड़ाई जाती है तो वह धारा 315 के तहत जो है आपको सजा मिलेगी। आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना, यह धारा 315 है। चलिए, धारा 365, ये क्या है, अपहरण। अपहरण, किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का अपहरण कर लेना, यह किसमें है, धारा 365। याद रखिएगा, धारा 365 में क्या है, अपहरण। धारा 365 अपहरण, ठीक है ना। चलिए, धारा 376 रेप, है ना, जो रेप है, यह कितना है, धारा 376। इंडियन पैनल कोड का धारा 376 क्या कहती है, अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो वहां पर जो है आईपीसी के किस धारा के तहत सजा मिलेगी, तो धारा 376 के तहत जो है सजा मिलेगी, ठीक है। चलिए, रेप या जिसको दुष्कर्म कहते हैं वो जो है आपका यहाँ पर है। चलिए, धारा 376 का बी, धारा 376 बी में क्या है, गैंग रेप। बहुत सारे लोग अगर मिलकर किसी एक महिला के साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो यह जो है आईपीसी की धारा 376 बी, इस दोनों को याद रखिएगा। 376 और 376 बी दोनों एक ही साथ है, इसलिए हमने कहा इसको याद रख लीजिएगा। धारा 376 में क्या है, दुष्कर्म या रेप, और धारा 376 बी में क्या है, गैंग रेप। मतलब कि समूह में मिलकर के बहुत सारे लोग अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं तो वह, तो ये 376 में रेप और 376 बी में गैंग रेप। चलिए, ठीक है। अब यहाँ है धारा 379। धारा 379 में क्या है, चोरी। लेकिन चोरी कब, जब 4 से कम आदमी हो, जब 4 से कम व्यक्ति ने चोरी किया है तो वहां पर धारा 379 लगता है, 379। लेकिन
अब देखिए धारा 395 धारा 395 में क्या है, डकैती, 4 से ज्यादा व्यक्ति, जब 4 लोगों से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के डकैती करता है तो वह जो है धारा 395 में आता है। तो डकैती और चोरी दोनों को समझ लीजिए। धारा 379 यह जो है चोरी है, 4 से कम व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो वहां पर धारा 379 लगेगा, और जब 4 से अधिक व्यक्ति मिलकर के डकैती कर रहा है तो वह धारा 395 लगेगा, है ना। यह जो है धारा 395। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है धारा 396। इसमें क्या है, डकैती के दौरान हत्या, डकैती करने गया और वहां पर जो है किसी कारणवश जिसके यहाँ डकैती करने गया वहां पर उसकी हत्या हो जाती है तो धारा 396, है ना। तब आपके ऊपर कौन सा लगेगा, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार जो सजा होगी वह आपको मुकर्रर होगी, डकैती के दौरान हत्या हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 415 छल, किसी के साथ छल करना, यह जो है धारा 415 में शामिल है ना। इंडियन पैनल कोड का धारा 415 जो है ये छल से संबंधित है ना। छल, किसी के साथ छल कर लेना, छल कपट वगैरह जो कहते हैं, उस तरह का कोई एक्टिविटी करना, वह धारा 415 में आ जाता है। ठीक है। धारा 420 धोखा, धोखेबाजी के लिए भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अगर कोई लड़का धोखेबाज है तो आप कहते हैं कि वो बहुत 420 है, बच्चा 420 है। 420 है का मतलब क्या हो गया, वह धोखेबाज है ना। यह जो इंडियन पैनल कोड की धारा 420 है यह धोखेबाजी या धोखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, 420 धारा 420 जो है ये धोखा से। अब है धारा 444। धारा 444 दूसरी विवाह, आपके एक पत्नी होते हुए अगर आप दूसरी विवाह करते हैं तो यह जो है धारा 444 के तहत आपको जो है इसमें सजा मिल सकती है। लेकिन जो है दूसरी विवाह की इजाज़त जो है, अब इसमें बहुत सारा प्रावधान हो गया है। आप समाज में देखते हैं कि बहुत जगह लोग 2 शादी भी कर लेते हैं, तो लेकिन ये जो है हिंदू पैनल कोड में संहिता में, उसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ दूसरी विवाह को जो है अपराध बताया गया है और धारा 444 जो है उसके ऊपर लागू होती है। ठीक है। अब है धारा 497, है ना। धारा 497 में क्या है, व्यभिचार। व्यभिचार मतलब क्या, इसे समाप्त कर दिया गया है, अब ये है नहीं, इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता है। यह जो है पहले था, अगर कोई शादीशुदा महिला है उसके साथ किसी का अगर संबंध है तो वह एक व्यभिचार हुआ और वह धारा 497 के तहत जो है उस व्यक्ति पर लगाया जाता था। लेकिन अब जो है इसे समाप्त कर दिया गया, है ना। अब जो है धारा 497 को समाप्त कर दिया गया, और है इसमें व्यभिचार ही, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। यह शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता था, तो शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता था, लेकिन अब इसका जो है कहानी खत्म हो गया। खैर इसको हमको बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, जब इसको खत्म नहीं कर दिया गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप याद रखिएगा तो बेहतर होगा। तो ये जो है ठीक है मित्र, अब आपने सबको देख लिया, एक बार हम रिविजन कर देते हैं बहुत रफ्तार के साथ। धारा 34 में क्या है, सामूहिक अपराध। सामूहिक अपराध धारा 34। सबूत मिटाना धारा 201। सबूत मिटाना कौन सा है, धारा 201। हत्या 302, हत्या 302। लापरवाही में हत्या 304, हत्या 302 और लापरवाही में हत्या 304, है ना। हत्या 302 और लापरवाही में हत्या 304। हत्या की कोशिश 307, हत्या की कोशिश 307 और आत्महत्या की कोशिश यह जो है 309, इसको भी याद रखिएगा। हत्या की कोशिश 307 और आत्महत्या की कोशिश 309, दोनों एक साथ हो जाएगा। 312 में क्या है, गर्भपात और आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315। तो यहाँ देखिए हत्या की कोशिश 307, आत्महत्या की कोशिश 309 और आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315। अपहरण 365, अपहरण 365, रेप 376 और गैंग रेप यह जो है 376 का बी। ठीक है, 376 377 का बी, और इधर ये तीनों जो एक बार साथ में आता है संबंध से, उसको याद रख लीजिएगा। धारा 379 चोरी और 395 क्या है, डकैती। 4 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कर रहा है तो डकैती, और 4 से कम व्यक्ति है तो वह जो है चोरी की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। चोरी और डकैती यहाँ पर ये रख लीजिए। अब देखिए, अब इसी में हो गया डकैती के दौरान अगर हत्या हो गया तो 396, डकैती कर रहे थे और हत्या भी हो गई तो वह धारा 396। ठीक है। छल, किसी के साथ छल करना 415 में, और धोखा, छल और धोखा 415 और 420, यह जो है छल कितना है 415 में और धोखा 420 में। धारा 444 में दूसरी विवाह, और धारा 497 जो कि खत्म कर दिया गया तो यह व्यभिचार से था, है ना। शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर जो है 497। तो मित्र आज आपने देखा कि प्रमुख धाराएं क्या है, एक बार से 2 बार अगर इस वीडियो को देखिएगा ये सब आपको याद हो जाएगी। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।